सो हेलो एवरीवन, फिर एक बार हम अपना वही इंटीग्रेशन का असाइनमेंट नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी क्या आएगा, बाई पार्ट्स आएगा। तो अब बाई पार्ट्स थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ बातें देखो, ध्यान रखना है। सबसे पहली बात क्या कही जा रही है कि चूज द फर्स्ट सेकंड फंक्शन इन सच ए वे दैट द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड द इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन कैन बी इजीली फाइंड आउट। ये वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लो कि x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव बड़ा इजी है। अच्छा, कोई बच्चा बोलता है सेक्स स्क्वायर एक्स, तब तो हो जाएगा टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स टैन एक्स। देखो डेरिवेटिव तो आ रहा है। अब थोड़ा ये देखो तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वो वन हो जा रहा है। तो अब तुम मुझे बताओ किसका सबसे इजी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हमने बोला कि हाँ एक्स का तो ज्यादा इजी है, तो एक्स को यू लेना है और सेक्स स्क्वायर एक्स को वी लेना है। ठीक है, सो पहला फंक्शन u इस तरह होना चाहिए। पहले एक बात समझो, मैंने कहा क्या कहा कि इंटीग्रल ऑफ यू वी डी एक्स किस तरह होना चाहिए। u वाला जो पहला फंक्शन है वो ऐसा होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव काफी सिंपल हो। अगला कह रहा है कि इन केस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इंटू एक्स रेज टू एन, टेक एक्स रेज टू एन एज द फर्स्ट फंक्शन एंड द एफ एक्स एज द सेकेंड फंक्शन। जैसे कि मैंने बताया सेक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी हो जाए तो मतलब, क्योंकि एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव ये ज्यादा इजी है, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर ओनली लॉग एक्स कहा जाए या लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल क्यूब, कुछ इस तरह। इसको मैं सोलो फंक्शन का नाम देता। कुछ सोलो फंक्शन है, एक तो ये वाला और एक इनवर्स वाले हैं। जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो ये जो सोलो टाइप के फंक्शंस होते हैं ना, इसमें जो v वाला पार्ट होगा, ठीक है, वो होगा वन। तो ये सेकंड फंक्शन आपको याद रखना है कि जो फॉर्मूला आप यूज करते हो, इंटीग्रल ऑफ यू वी डी एक्स, और यू इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v। ये जो फॉर्मूला यूज करते हो इसमें सोलो फंक्शन के लिए खासकर तब जब ये log x dx है या फिर साइन इनवर्स ऑफ x वगैरह कुछ है dx, तब आपका जो v वाला पार्ट होगा वो वन होगा और u में तो ये u का काम करेगा या ये u का काम करेगा। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कभी कभार, अच्छा बहुत बार आता है ये, मैंने आज नहीं कई सालों से देखता रहा, इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स। अब बंदा एकदम शानदार, अरे सर ये तो बहुत इजी है वन बाई एक्स। तो अरे बेवकूफ, ये याद करके वो डेरिवेटिव है कि इंटीग्रेशन है, पहले तो ये चीज परख कर लो कि इसमें डेरिवेटिव है कि इंटीग्रेशन। पहले तो ये सबसे बड़ी चीज है। रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी यूज रिपीटेडली इफ रिक्वायर्ड, पीछे ही मैं बता चुका। कभी कभार बाई पार्ट्स, बाई लगातार बाई पार्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार लगाया नहीं है तो दूसरी बार लगाओ, दूसरी बार नहीं लगाया तीसरी बार लगाओ, तब जाके तुम्हें आंसर आएगा। और कभी कभार ऐसा होगा कि पहली बार लगाया तो कुछ और बना, दूसरी बार लगाओगे तो वापस से वही पुराना वाला जो इंटीग्रल है जहाँ पे बाई पार्ट लगाया था वही बन जाएगा। तो उसको फिर आई से रिप्लेस करना है। इसके बारे में मैं डेप्थ में बात करूंगा। मैं पहले बात कर चुका हूं कि अगर u फंक्शन सिलेक्ट करना है तो आप आइलेट या लीएट, ये दोनों रूल चलता है, आइलेट या लीएट, आप दोनों रूल में से कोई एक रूल फॉलो करो, ऑर्डर वाइज फॉलो करो, आपको u और v फंक्शन मिल जाएंगे। आइलेट से u सिलेक्ट किया जाता है। इन केस बोथ द फंक्शंस आर ट्रिग्नोमेट्रिक, टेक दैट फंक्शन एज द सेकंड फंक्शन हुज इंटीग्रल इज सिंपलर। अच्छा, ये तब की बात मैं कर रहा हूं जैसे सेक क्यूब एक्स आ गया, सेक क्यूब एक्स। सेक्स स्क्वायर होता तो कुछ बात होती, तो मैंने इसे ब्रेक किया, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। अब आप ये चीज ध्यान दो कि इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स मुझे आता है वो होता है tan एक्स प्लस सी, और इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स भी मुझे आता है ln ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब मुझे एक चीज बताओ कि इन दोनों में, इसमें और इसमें, दोनों में से सिंपलर इंटीग्रेशन किसका था, सिंपल वाला किसका था? बच्चे बोलेंगे ऑब्वियसली ये इसका था। तो फिर ये तुम्हारा u का काम करेगा, ये v। जिसका इंटीग्रल सिंपल है
उसको आप u लेंगे। इन बोथ द फंक्शंस आर अलजेब्रिक, टेक दैट फंक्शन whose derivative is simpler, take that function as the first function whose derivative is simpler। तो अलजेब्रिक में ऐसा होगा, इसे मैं करके दिखाऊंगा, बट फिलहाल ट्रिगो तो मैंने आपको दिखा दिया। If the integral consists of inverse trigonometric functions of algebraic expression in x, first simplify the integrand by suitable trigonometric substitutions and then integrate the new integrand। अच्छा, मेरा ये मतलब ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि भाई देखो इनवर्स आ जाए तो सिंपल पहले तो वहां सब्स्टिट्यूशन कर लो और उसके बाद जाके उसको सिंपली मतलब बाई पार्ट्स लगाना है तो लगाओ। क्योंकि इनवर्स जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब और फिर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x²। अब यहाँ पे तुम बाई पार्ट्स नहीं डायरेक्टली लगा सकते, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप पहले तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन मान के चलो कि भाई मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स टी है, फिर उसका डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x², ये डी टी है। फिर x की वैल्यू यहाँ से आ गई, साइन टी आ गई, तो फिर हमने यहाँ पे डाला तो ये हो जाएगा I = t³। फिर आगे x की जगह पे आ जाएगा साइन टी और डी एक्स अपॉन दिस, तो ये डी टी। अब लगाओ, बाई पार्ट्स लगाना है तो लगाओ, लेकिन इनवर्स वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर लो तो ज्यादा बेटर होगा। If any function is a power of x or a polynomial in x, we take it as the first function. However, in case of other function is inverse trigonometric function or logarithmic function, we take them as a first function। छोड़ दो, ये वाला पॉइंट इतना खास है नहीं, ठीक है। ये जब करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर चीज आईलेट से ही ली जाती है, कभी कभार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आईलेट को साइड कर दो और डायरेक्टली आप कोई एक फंक्शन को u ले लो जिसका, देखो u वो वाला फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव इजी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नॉट अप्लीकेबल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन इन ऑल केसेस। हाँ देखो, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। हर जगह बाई पार्ट्स से आंसर आएगा ये जरूरी नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे लिख दिया कि √x cos x, अब इसको कुछ भी लगा लो ये जल्दी सॉल्व नहीं होगा। तो कुछ कुछ फंक्शन दिखने में तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इसका इंटीग्रेशन तो हो जाना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का आंसर मिले। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, जो मैं पीछे कह रहा था कि जब आप आंसर लिखते हो तो यहाँ पर इसका जब आप लिखते हो ना, इसको एक लाइन और कर देते हैं। तो अब आप इसे कैसे लिखोगे, x इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। अब क्यों कहा जाता है कि इसका कांस्टेंट यहां लिखने की जरूरत नहीं है, इसका कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बार बार बता चुका हूं कि भाई देखो इंटीग्रल ऑफ जब भी रहेगा इंटीग्रल ऑफ तो आपको प्लस सी लिखना जरूरी है, लेकिन यहां पर क्यों जरूरी नहीं है। तो मैंने इसको ऐसे समझाया है कि ये साइन एक्स है, ये आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस के, ये भी साइन एक्स है, ये भी आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस के। जब ये खुलेगा, जब इसको ब्रैकेट को खोलेगा तो माइनस कॉस एक्स का आपका प्लस हो गया, इंटीग्रल साइन एक्स आ गया के का, अब ये ब्रैकेट खोला माइनस के एक्स आ जाएगा और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा। तो इसीलिए जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ब्रैकेट ऑफ डी एक्स और इसका जो भी आया जैसे माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये वजह है कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट कोई ऐसा मतलब बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ भाई, अंदर कांस्टेंट मत लिखना है, ये पिछले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें होने के बाद अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो आप जानते हो क्या करना है, बताओ क्या करना है हर जगह। अब जैसे देखो यही देख लो, क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। मैंने कहा कि इंटीग्रेशन करते वक्त जो फंक्शन है ना दैट शुड बी लीनियर। तो ये देखते ही ये क्वेश्चन पहले चिल्ला के समझा रहा है कि भाई देखो मुझे पहले तुम ऐसे लिखो x² e⁻x² इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो क्यों ऐसे क्यों लिखो, उसका एक रीजन है कि भाई अगर
एक्स स्क्वायर को तुमने टी माना, तो 2x dx dt हो जाएगा, और x dx जो है वो 1/2 dt हो जाएगा। सो I इक्वल टू यहाँ पर t e रेस टू टी डी टी बाई टू। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली मैं अप्लाई कर दूंगा। ये देखो, ये मेरा u है, आइलेट के हिसाब से ये v है, तो u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dt, क्योंकि हम लिख चुके हैं प्लस c1। ठीक है, एक कांस्टेंट हमने नाम दे दिया, और ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा, ये मैं पीछे भी समझा चुका हूँ कि यहाँ पर किसी ने कांस्टेंट लिखा है या नहीं लिखा, दोनों बातें। कांस्टेंट वैसे तो लॉजिकली आना नहीं चाहिए, बट किसी ने मान लो नहीं भी लिखा तो भी इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ, अब आप मार्क्स तब कटेंगे जब आप फाइनल आंसर लिखो, हाफ टी ई रेस टू टी इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू टी इज ई रेस टू टी। ठीक है, अब ये हो गया प्लस सी। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पे रिपुट कर देना है फाइनल आंसर आई इक्वल टू 1/2। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि जब भी आप करो तो एक बार u v होने के बाद एक बार u यहाँ पे देयरफॉर आपने सिलेक्ट कर लिया कि u जो है वो t है, v जो है वो e रेस टू t है, यूजिंग बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला जरूर लिखो। इसके दो बेनिफिट्स, एक तो फॉर्मूले से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले से चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी क्या है, और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपके मार्क्स, अगर बोर्ड वगैरह के लिए कर रहे हो तो मार्क्स कटेंगे नहीं। अब तो इनफैक्ट सेकेंड वाले का हिंट भी सफिशिएंट होगा, नहीं, सेकेंड वाले के लिए हिंट भी सफिशिएंट होगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो हम लिखेंगे 1/2 टी कॉस टी डी टी। अब हमें ये चीज पता चल गई है कि u कौन सा है और v कौन सा है। तो ये u है, ये v है। सो I इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/2। सो जाते हैं, इंटीग्रल ऑफ कॉस टी इज साइन टी माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 इंटू साइन टी डी टी। एंड फाइनली एक और लाइन, हाफ टी साइन टी प्लस कॉस टी प्लस सी। अब हमें करना क्या है, आई इक्वल टू हाफ। अब हमें पुट कर देना है, टी हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। होपफुली फिर तुम्हें ये चीज तो और अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। साइन रूट एक्स, थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है साइन रूट एक्स, आई इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स। आप डायरेक्टली जा सकते हो, इंटू 1 कर दो फिर आप जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ सब्सटीट्यूशन कीजिए कि भाई रूट एक्स से हमें प्रॉब्लम है, रूट एक्स टी होता है तो एक्स टी स्क्वायर होगा, dx 2t dt होगा, 2t dt हो जाएगा। सो आई इक्वल टू अब साइन ये हो जाएगा 2t dx, यहाँ पे dx है, सो जो हो जाएगा 2t साइन t dt। अब हमने ये पकड़ लिया कि u क्या है और v क्या है, ये u है ये v है। एक बार हमें समझ में आ गया तो हम अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट कर लेंगे। देखो t इंटीग्रल ऑफ, अच्छा जो बंदा फॉर्मूला नहीं लिख रहा है वो एटलीस्ट इसको ऐसे तो प्रेजेंट कर दे। ठीक है, नहीं तो फिर अगर आप किसी भी थियरी एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो थियरी में, तब तो आपके मार्क्स कटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कॉम्पिटिटिव में इतना फर्क नहीं पड़ता है। कॉम्पिटिटिव के लिए तो मैंने मेथड भी आप लोगों को अच्छे वाले बता दिए, आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो। ठीक है,
बट फर्क तो तब पड़ेगा जब आप cos t dt, ठीक है। अब फाइनली आई टू माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी आई इक्वल टू 2 - √x कॉस √x प्लस साइन √x प्लस सी। सो अब मुझे बताओ कि कहाँ दिक्कत आई, क्या प्रॉब्लम आई, क्यों नहीं समझ में आया। अब इसके आगे तो अब शॉर्टकट से भी याद है ना, मेरा शॉर्टकट मैंने क्या बताया था कि जो u फंक्शन है उसका कंटिन्यूअस डेरिवेटिव चलेगा, जैसे t10। जो v फंक्शन है उसका साइन टी, तो इंटीग्रल माइनस कॉस टी का इंटीग्रल माइनस साइन टी, और अब हम प्लस माइनस ऐसे कर देंगे, तो इसका जो ओवरऑल आंसर होगा माइनस टी कॉस टी, और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस साइन टी प्लस सी। तो देखो ये अंदर तो वही चीज मैंने लिखा है, ठीक है ना। अब अगर मैं प्रीवियस जाऊं तो सेक क्यूब एक्स डी एक्स, सेक क्यूब एक्स डी एक्स। ओके, सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक, अब कोई बच्चा बोले कि सेक क्यूब एक्स है, ये तो सिंगल फंक्शन है, तो इसे दो फंक्शन में ब्रेक कर दो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। अभी हमारी बात पीछे हो चुकी थी कि देखो भाई जब दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्री हो, तो कोई बोले मैं इसको u ले लूं तो फिर इसको v ले लूं, तो इसका इंटीग्रल तो आ जाएगा लेकिन वो डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो जिसका भी जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं तो जिसका इंटीग्रल ज्यादा सिंपल है वो तुम्हारा v का काम करता है, और जिसका इंटीग्रल उससे डिफिकल्ट है, देखो ये नहीं कहता कि इंटीग्रल नहीं आएगा, लेकिन जिसका पहले वाले से डिफिकल्ट है वो u का काम करेगा। सो लेट्स डू इट। सो आई इक्वल टू ये हो जाएगा अब सेक एक्स इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर मैंने एक चीज बार बार रिपीट की, जरूरी नहीं है, हर बार जरूरी नहीं है कि पहले डिफरेंशियल एंड बाद में इंटीग्रल ये लिखें, आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो इट्स सेक एक्स इंटू टैन एक्स माइनस इट्स सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव पहले लिख लेते हैं, अब सेक एक्स लिख ही दिया तो इसका डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स, इसका इंटीग्रल। देखो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया टैन एक्स डी एक्स। गॉट इट। अब हम कैसे प्रोसीड करें आगे। तो फाइनली एक चीज समझ में आया कि भाई ये हो गया सेक एक्स इंटू टैन एक्स माइनस ये हो गया सेक एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है। बट ऑब्स्टिकल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी ये टैन स्क्वायर एक्स है, ये टैन स्क्वायर एक्स है, तो फिर दिक्कत देगा, प्रॉब्लम देगा, ठीक है। कैसे करेंगे। सो हम इस टैन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स। अब कोई बच्चा बोलेगा यहां तक तो मुझे क्लियर हुआ, ये तो मुझे बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया, बट इसके आगे आप क्या कर रहे हो और आप ऐसे क्यों लिख रहे हो। बताता हूं उसके पीछे का एक रीजन। याद करो मैंने क्या बोला था, कभी कभार इंटीग्रेशन में सॉल्व करते वक्त पूरा का पूरा इंटीग्रेंड जब आप देखोगे ना, जो मेन क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन था, उसकी तरह बन जाता है। इसका प्रूफ यहां से तुम्हें मिलेगा, ये हो गया सेक एक्स टैन एक्स, ये हो गया माइनस सेक क्यूब एक्स, ठीक है, सेक क्यूब एक्स, और ये हो गया प्लस सेक एक्स डी एक्स। सो ये मैं याद दिला दूं कि ये कुछ और नहीं है आई, और इसी का आंसर निकालना है, तो इसका आंसर तो बड़ा इजीली आ जाएगा। ये हो गया सेक एक्स टैन एक्स, ये हो गया माइनस आई, ये हो गया एल एन ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब इसको उस तरफ ले लो 2i, ये आ जाएगा सेक एक्स टैन एक्स माइनस एल एन ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी
डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो sec x tan x माइनस यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो 1/2। ठीक है, sec x प्लस tan x। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे c/2 क्यों नहीं है, यहाँ तो आना चाहिए c/2। तो कांस्टेंट बाई समथिंग इज अ कांस्टेंट, तो इसे k लिख दो। तो कुछ बच्चे बोलेंगे बुक में सी ही लिखा है, तो ठीक है कोई फर्क नहीं, उन्होंने सी लिया है। तो c/2 कांस्टेंट को डिवाइड करके बाई मत लिखना, बाई 2 बाई 3 ये सब मत लिखना, वैसे का वैसे ही छोड़ देना। यू को कांस्टेंट को नहीं डिवाइड करो तो भी बेटर है। ठीक है, तो आप यहां तक आ गए। अब हम चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ, और मैं इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन में मैं आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा, कि आई इक्वल टू कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स। रिपीट कर दे रहा, इसमें भी आप ऐसे ही जाएंगे कि कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स, ये ऐसे सॉल्व होगा जिसमें ये v का काम करेगा, ये u का काम करेगा, और आगे यूजिंग बाई पार्ट्स। अब आप गिन के मेरे से 2 मिनट का टाइम ले लो। ठीक है, मैं तो 2 मिनट लाइव वीडियो को ऐसे ही रखता हूं, आप 2 मिनट इसे सॉल्व करो। 2 मिनट बाद फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट में आप ट्राई करो, देखो आता है कि नहीं आता है। ओके, तो जैसा मैंने कहा कि मैंने आपको 2 मिनट दिया है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अगर पॉसिबल है तो वीडियो को पॉज करके आप 2 मिनट खुद से ट्राई करो, और अगर लगता है कि नहीं यार मेरा अभी भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो अगर फील हो रहा है कि मैं उतना अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो फिर यहाँ देखो। तो मैंने यहाँ कर दिया सबसे पहले तो कोसेक, तो फिर मैंने कर दिया u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ v। मुझे मेरी आदत तो जनरली पहले इंटीग्रेशन लिखने की बाद में डिफरेंशियल लिखने की। डेरिवेटिव ऑफ यू कोसेक एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू ये हो गया कोसेक एक्स, ये हो गया माइनस कॉट एक्स। फिर ये क्योंकि मुझे मालूम है माइनस कॉट जनरेट करेगा तो मैं इसे प्लस कॉट एक्स कर देता हूँ। और कोसेक का इंटीग्रल सॉरी डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब आगे एक लाइन और बढ़ जाता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स। अब देखो थोड़ा समझदारी दिखाओ, कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स -1। तो कुछ चीजें तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत स्पीड के लिए आपको मतलब लिखना तो जरूरी नहीं है। कोसेक क्यूब एक्स टी एक्स प्लस कोसेक, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुई फिर इसके साथ हुई, और ये जब माइनस खुला तो बाहर प्लस है, तो इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स टी एक्स प्लस ई1। अब तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स लिखा, ये चीज माइनस आई बन गई। ये एल एन ऑफ मॉड ऑफ दो फॉर्मूले, या तो tan x/2 प्लस सी 2i इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस एल एन ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस सी आई इक्वल टू -1/2 कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस 1/2 ln ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ x/2
प्लस c/2 तो मैं लिखूंगा ही नहीं, मैंने कह भी दिया था, समझाया था तुम लोगों को। ठीक है। साइन ऑफ लॉग एक्स, तो कुछ एक ऐसे न्यूमेरिकल है। अब साइन ऑफ लॉग एक्स किसने कहा कि अब यहाँ पे क्या लें? तो पहले तो उस लॉग एक्स को वहां से हटाओ जहाँ पे वो है। ठीक है, उसकी पोजीशन वो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो साइन का इंटीग्रल मालूम है। अब इसने घुसेड़ दिया इसके अंदर लॉग एक्स, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। देयरफॉर मैंने किया कि लॉग एक्स इक्वल टू टी। आज भी बहुत सारे बच्चे सर 1/x इसका डेरिवेटिव कहाँ है, नहीं है तो बेस ही है, हटा दो। लॉग हटाने में कितना टाइम लगता है, ई रेस टू टी, देयर फोर डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू टी डी टी। ठीक है। सो आई इक्वल टू साइन ऑफ टी, डी एक्स की जगह पे ई रेस टू टी डी टी। अब मैंने आईलेट लिखा, इनवर्स लॉग अलजेब्रिक तीनों नहीं है, ट्रीगो और एक्सपोनेंशियल है, इस हिसाब से तो ये u और ये v हो गया। तो u इंटीग्रल ऑफ v। ठीक है, पूरा अगर लिखना है तो लिख सकते हो, मैं तो अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dt प्लस c1। नहीं भी लिखा तो c1 चलेगा। अच्छा, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में दे रखा है ऐसे। ठीक है। सो बहुत जगह पे बच्चे कहते हैं कि सर दिया है, हम लोग लिखें कि नहीं लिखें। ठीक है, लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट में तो जीरो भी तो आता है। फिर अगेन आईलेट, आईलेट के हिसाब से ये u और ये v। आई इक्वल टू ई रेस टू टी साइन टी, माइनस ब्रैकेट दिया कॉस टी इंटू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू टी, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज साइन टी ई रेस टू टी डी टी प्लस c2। अब देखो, क्योंकि ये आई प्रोड्यूस हो गया, ये वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा है, कन्वर्जन के बाद हुआ ये वाला पार्ट। सो आई इक्वल टू ई रेस टू टी साइन टी माइनस ई रेस टू टी कॉस टी माइनस आई प्लस सी। 2i इक्वल टू ई रेस टू टी साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी। आई इक्वल टू ई रेस टू टी अपॉन टू साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी। टी हमने क्या ले रखा था, तो टी ई रेस टू टी तो एक्स हो जाएगा, और टी मतलब लॉग एक्स है, तो ये x/2 साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस। अब बताओ कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार नहीं समझ में आ रहा है, बाउंसर जा रहा है। लगना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी। अच्छा, ये जो चीज़ होती है ना, इसमें आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे फर्स्ट टाइम में ही आपको आई पता चल जाएगा कि हाँ भाई वापस से क्वेश्चन बन रहा है, और नहीं तो सेकेंड टाइम में आपको पता चल जाएगा कि नहीं क्वेश्चन बन रहा है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, x⁻² कॉस ऑफ x⁻n। सेवेंथ की बात कर ले, इंटीग्रल ऑफ x⁻² कॉस ऑफ x⁻n dx। एक बच्चा बोलेगा सर अब फंस गए, इसका डेरिवेटिव तो दिया ही नहीं है कि अगर मैं x⁻n को t मानूं तो इसका डेरिवेटिव तो n टाइम्स ऑफ x⁻n−1 होगा। ठीक है, dx इक्वल टू dt। तब तो इसकी एनालिसिस करो, ये 2n मतलब n प्लस n−1 है ना। अगर लॉ ऑफ इंडाइसिस ढंग से पढ़े हो तो ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनका लॉ ऑफ इंडाइसिस अच्छा है। x⁻n कॉस ऑफ x⁻n, और मैंने यहाँ पे लिखा है x⁻n−1 dx। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो n प्लस n−1, तो 2n−1 तो हो जाएगा। तो दैट विल बी x⁻n इज t कॉस ऑफ t, एंड ये वाला पार्ट तो dt बाई n हो जाएगा।
डी टी बाई एन। फिर वही चीज़, इसमें ये u है और ये v है, और जिनको ना समझ में है तो वो आइलेट लिखा करो। अब ये कैसे हो जाएगा, u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dt प्लस सी, आई इक्वल टू 1/n t साइन टी प्लस कॉस टी प्लस सी, 1/n t is x raised to n sin of x raised to n plus cos of x raised to n प्लस सी। तो आई होप तुम लोगों को ये सारी चीजें धीरे धीरे करके अब समझ में आने लगी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक्स कॉट एक्स इंटू कोस एक्स स्क्वायर एक्स, आई इक्वल टू एक्स कॉट एक्स इंटू कोस एक्स स्क्वायर एक्स। अच्छा, जब मैं ऐसे क्वेश्चंस लिखता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर तीन फंक्शन आ गया। जिसका डेरिवेटिव क्लियर है वो आराम से कह सकता है कि ये वाला पार्ट है ना सर, कॉटेक्स को अगर टी लिया, इंटीग्रेशन कॉटेक्स में टी लिया तो ये उसका डेरिवेटिव बनेगा। तो इसको v लेते हैं और इसको u लेते हैं। वैसे भी आइलेट लिखा तो इनवर्स नहीं है, लॉग नहीं है, तो सबसे पहले अल्जेब्रिक फिर ट्रिगो। अब इसको v लेने का फायदा क्या है, तो कोई बच्चा बोले अगर इसका इंटीग्रल आता है जैसे कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, तब हम कैसे करेंगे। इसका इंटीग्रल हम पहले ही निकाल लेते हैं कि अगर मैंने कॉट एक्स को t माना तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा, और ये जो चीज हो जाएगी वो टी डी टी माइनस हो जाएगा, तो माइनस टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, जिसे जिसका आंसर मैं याद कर लूंगा, -1/2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, ये याद रखना, कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल है -1/2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो चलो जाते हैं यू एक्स इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। और अगर आपने एक जगह कर दिया है तो फिर आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। आई इक्वल टू, इसका आंसर आ रहा है -6/2 कॉट स्क्वायर एक्स। फिर ये x का, तो ये -1/2, ये इसका आ जाएगा वन डेरिवेटिव और इसका कॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें हमारे पास रहेगा कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस C1। अब अगर तुम समझदार हो तो कोसेक स्क्वायर एक्स -1 लिख दोगे, यहाँ पे बवाल नहीं होगा। डायरेक्टली हमें लिखना है +1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स प्लस C1। अब हमें एक लाइन में आंसर लिख देना है -x/2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस हाफ। एक सवाल खुद से पूछो कि कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, आंसर आएगा माइनस कॉट एक्स का। फिर चले जाओ अंदर, वन से पूछो कि भाई तू किसका डेरिवेटिव होता है, तो चिल्ला के कहेगा कि मैं एक्स का होता हूँ। बाई 2 इसलिए कि 1/2 बाहर है, पूरे ब्रैकेट को लग रहा है, प्लस सी। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन जो किया वो था 8th वाला। अब हम चलते हैं प्रीवियस, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। e⁻√x, तो कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, कॉमन सा न्यूमेरिकल है। 9th में जाते हैं और हमारे पास अब क्वेश्चन है e⁻√x। सबसे पहले तो लीनियर नहीं है, तो मुझे यहीं से समझ में आ गया कि भाई मेरा जो वर्किंग स्टेप है वो ऐसा होना चाहिए, dx इक्वल टू 2t dt। तो i इक्वल टू e⁻t
एंड दिस इज व्हाट 2t dt। तो 2 तो मैं बाहर रख लेता हूँ, t मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू टी डी टी। आइलेट के हिसाब से ये u और ये v। I इक्वल टू 2 u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v, and whatever answer comes that is integrated plus c1। I equal to 2 t e raised to t minus e raised to t का integral is e raised to t, so no need to write integral, no need to write integral, e raised to t plus c, and the final answer comes root x, t is what, root x, e raised to root x minus e raised to root x plus c। कैसा लगा बाई पार्ट्स? और अभी बाई पार्ट्स में भी और बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, ठीक है। अब हम ऐसे क्वेश्चन पे आ गए जहाँ पे log x है, और मैं बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस कहता है इन क्वेश्चंस में तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये आ जाता है ना, मैंने तो कई बार पेपर चेक करते हो 30 न्यूमेरिकल की मैं बात करूँ, 4 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चा लिखता है 2 log x इंटू 1/x, तब मैं उसको कहता हूँ बेवकूफ़ ये तूने क्या लिखा, तो कहता है अरे सर ये तो बहुत सिंपल है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और ये कंपोजिट फंक्शन है। तो मैं कहता हूँ वही चीज ध्यान रखो कि ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर रहे हो। फोर्थ का फर्स्ट आई इक्वल टू, तो मैंने बोला कुछ सोलो फंक्शंस है, ठीक है, सिंगल आने वाले, जैसे log x वाले क्वेश्चन कभी कभार ये सिंगल आ जाते हैं, तो इंटू 1, और इसमें ऐसे केस में v ये रहेगा, ये u रहेगा, सो u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ derivative of u, differential of this and integral of this, ठीक है, dx plus c1। so the final answer is x log x माइनस 1, ये कट के 1 हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा प्लस c। तो मेरे बच्चों प्लीज ये फॉर्मूला तो लिख लो u v dx, फिर क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन थोड़ा कम रहेगा। डिफरेंशियल ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx, ये फॉर्मूला लिख लो और तब आप प्रोसीड करो, आपको और मजा आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में इन लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 dx में ले लेता हूँ, अगेन ये u ये v, तो ये हो गया u log x का होल स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ v, 1 का इंटीग्रल x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x का होल स्क्वायर यानी 2 log x इंटू 1/x इंटीग्रल ऑफ v, 1 का इंटीग्रल x dx प्लस c1। 2 बाहर रखो और log x का इंटीग्रल यहाँ पे मैंने कर रखा है, ठीक है। तो अब मैं वापस नहीं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें जाना वैसे ही है एग्जैक्टली इंटू 1 करके फिर एक बार जाना है, बट क्योंकि हमने इसका आंसर लिख रखा है log x का इंटीग्रल, सो x log x माइनस x प्लस सी, तो आप चाहे तो x कॉमन लेके इक्वल टू x कॉमन लिया, log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x प्लस 2 प्लस सी, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देख लो। फिर अगले क्वेश्चन में जाते हैं, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगले क्वेश्चन को लेते हैं और डेप्थ में करते हैं, थर्ड क्वेश्चन ये, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 dx, बट ऑब्वियस ये u है ये v है, तो अब हमने कैसे किया, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रल माइनस डिफरेंशियल ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1, and the answer is again integrated।
तो ये हो गया एक्स लॉग ऑफ 1 + x²। अगर बात करें इसका डेरिवेटिव, लॉग का 1/1 + x² मल्टीप्लाइड बाई 1 का 0 और x² का 2x। इंटीग्रल की बात करें तो x एंड डी एक्स प्लस C1। एक्स लॉग 1 + x² माइनस 2 तो मैं बाहर कर देता हूँ पहले, और ये हो जाएगा x² / 1 + x² dx प्लस C1। क्या याद आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा भी है कि ऐसे ही देखे जा रहे हो? पॉलिनॉमियल है, देखो ऊपर नीचे सेम डिग्री वाला, तो क्या करेंगे, कई लेक्चर से सिखाया है, टर्म एडजस्टमेंट। टर्म एडजस्टमेंट करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि फटाफट आगे जाके सॉल्व हो जाएगा। या तो फिर एक्चुअल डिवीजन करो, एक्स लॉग ऑफ 1 + x², 2 को बाहर रखो, एक जगह आएगा 1 + x² अपॉन 1 + x² dx, तो एक जगह आएगा माइनस dx अपॉन 1 + x² प्लस C1। पारी है फाइनल आंसर लिखने की, एक्स लॉग ऑफ 1 + x²। अब यहाँ पे कट गया dx, तो x आ जाएगा -2x। ये सवाल पूछो कि 1/1 + x² किसका डेरिवेटिव होता है, तो एक जवाब मिलेगा कि tan इनवर्स का होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ठीक है, अब बताओ क्या प्रॉब्लम आई, कहाँ पर आई, क्यों आई? अगर नहीं आई तो फिर आगे बढ़ते हैं। लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a²। सो ऐसे क्वेश्चन को होता क्या है, जब तुम लोग देखते हो ना तो तुम्हें एक डर सा लगने लगता है कि भाई ये पता नहीं कितना डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट न मानते हुए इंटीग्रेशन उसी बच्चे को आएगा जो अपनी पेन को रुकने नहीं देगा। कुछ भी करो, यू, मतलब यहाँ तक सब यू है, पूरा लॉग इंक्लूडिंग लॉग, नहीं तो बोलेंगे ऐसे ही सर सर ने ले लिया। सोलो फंक्शन इंटीग्रल में, तो फिर याद रखना इंटू वन शायद ऐसे ही करेंगे। ओके, सो लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a²। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 dx, वॉट एवर कम्स इज अगेन इंटीग्रेटेड। तो लेट मी टेल यू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। अब यहीं पर सब कुछ लिखोगे थोड़ा सा गंदा लगेगा। एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a², लॉग का 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a²। ठीक है, ये तो पहले लॉग का हुआ, फिर x का 1, फिर इस रूट की बारी आती है 1/2 रूट ऑफ x² प्लस a² इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x एंड a² का 0। अब एलसीएम लोगे तो ये यहाँ पे जाएगा, इट विल लुक लाइक रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस x, और यहाँ पे x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a², और बगल में ये वाला टर्म, मतलब एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर भी तो ये रहेगा, तो इट विल गिव यू, ये तो कटेगा, तो 1/, ये इसका डेरिवेटिव है जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² माइनस इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव जो मुझे आया वो तो आ गया एक्स अपॉन, सॉरी 1/x, तो मैंने इसका लिखा है, इसका इंटीग्रल x और इसका डेरिवेटिव 1/x² प्लस a² dx प्लस C1। कहीं कोई दिक्कत परेशानी डाउट तो पूछो, कुछ ऐसी चीज जो नहीं समझी। देखो मैंने इसका डेरिवेटिव यहाँ पे पहले ही दिखा दिया है,
अब इसका इंटीग्रल एक्स होता है तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। अब अगर समझदार हो तो तुम फटाक से, क्योंकि इंटीग्रेशन में स्पीड मैटर करती है। ये याद है मैंने तुम्हें क्वेश्चन पहले भी प्रूव करके बताया था कि भाई अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये रूट एफ एक्स है, रूट एफ एक्स नीचे ऊपर एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर आता है टू रूट ऑफ एफ एक्स प्लस सी, टू रूट ऑफ एफ एक्स प्लस सी। अगर तुम्हें ये याद होगा तो इसका आंसर है एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस वन बाई टू, टू रूट ऑफ एफ एक्स मतलब जो नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। मैंने वही बोला ना कि अगर इसको तुम टी मानते हो तो ऊपर टू एक्स डी एक्स डी टी, तो डी टी बाई टू रूट डी टी बाई रूट टी, तो क्या हो जाएगा टू रूट टी। तो बस वही चीज मैंने लिखा है। तो जो बच्चा ऐसे पूरा सब्स्टिट्यूशन से करेगा उसके लिए भी बढ़िया है, जो ऐसे मेरी तरह लिखेगा उसके लिए भी बढ़िया है। लेकिन याद रखना आपका बोर्ड कौन सा है। अगर आप बोर्ड के लिए ऐसे लिख रहे हो तो ठीक है, एक्स लॉग एक्स, तो एक्स लॉग एक्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है एक्स लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स। अगेन हमने लिखा आइलेट, इनवर्स है नहीं है, लॉग है हाँ, अलजेब्रिक है हाँ, ट्रिगो है नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है। तो इस हिसाब से तो लॉग जो आ रहा है वो यू और ये वी। तो आई इक्वल टू लॉग एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन बाई एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स एंड प्लस सी वन। अब एक लाइन में जो आंसर लिखना है उसे एक लाइन में ही लिख दो, अननेसेसरी बहुत सारे पेजेस वेस्ट मत करो। ये इससे कटेगा तो अगेन एक्स रह जाएगा, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू, लेकिन ऑलरेडी एक बाई टू है तो एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी हो जाएगा। जिनको नहीं समझा वो फिर टाइम लेकर इसे देखे, मैंने ऐसे काटा, फिर बच गया एक्स रेज टू वन जिसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। अब हम सिक्स की बात कर लेते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। फिर मुझे लगता है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि u कौन सा है और v कौन सा है। u और v ये हमारी मार्किंग बहुत प्रॉपर है। log x इंटीग्रल ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये याद करो इंटीग्रल ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, वन का इंटीग्रल x आएगा और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा। ठीक है, और जो बच्चा कंफ्यूज है तो उसे लिखने के लिए मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखो कि ये है log x, ये है इंटीग्रल ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रल ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड वॉट एवर कम्स इज इंटीग्रेटेड। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम, माइनस इंटीग्रल ऑफ what is the derivative of log x 1 by x, what is the integral of 1, 1 का तो वो x हो जाएगा और इसका x क्यूब बाई थ्री, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रल याद कर लो। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए कि x माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू लॉग एक्स। अब इस x को अंदर जाने दो, तो x अगर अंदर जाता है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई थ्री हो जाएगा dx plus c1 and here comes the final answer, I equal to x minus x cube by 3 log x माइनस वन का इंटीग्रल क्या होगा, बिना ब्रैकेट खोले हुए भी लिख सकते हो, ब्रैकेट खोल के भी लिख सकते हो। वन का तो x हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखे तो एक्स क्यूब बाई थ्री आएगा तो एक्स क्यूब बाई नाइन हो जाएगा। श्योर, ये वाली लाइन तो तुम्हें समझ में आ गई। एक्स रेस टू थ्री बाई थ्री, ये ऑलरेडी एक थ्री है तो थ्री इंटू थ्री नाइन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नहीं अगर समझ में आता है तो फॉर्मूला भी लिखो
एक्स रेज टू एन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तब तुम्हें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। सेवेंथ पे मैं जा रहा हूँ। आई इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि एक्स प्लस वन को टी मान लिया, और डी एक्स तो उसका डी टी है, तो यहाँ पे लॉग टी हो जाएगा। ऐसे भी जाना है तो जा सकते हो, अनलेस आप ऐसे आइलेट लिख लो। ऐसे भी डायरेक्टली भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्स नहीं है, लॉग है, अलजेब्रिक है, ट्रिगो नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है। तो बट ऑब्वियस ये u है और ये v है। आई इक्वल टू यू, मैंने लिखा u इंटीग्रल ऑफ v, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू इंटीग्रल ऑफ v एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स प्लस सी वन। टाइम ले लो, और हो सके जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है उसके लिए मैं कहूँगा कि बेटा तू ये लाइन लिखते जा कि log ऑफ एक्स प्लस वन इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस इन डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एक्स प्लस वन इंटीग्रल ऑफ एक्स। ऐसे लिखते जाओगे तो तुम्हें और ज़्यादा कॉन्क्रीट हो जाएगा। अब पावर ऊपर बढ़ा है तो या तो डिवाइड कर लो, नहीं तो एडिंग वन सब्ट्रैक्टिंग वन करोगे तो एक्स प्लस वन ऑटोमेटिक आके कट जाएगा। ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि नहीं यार मैं ऐसे कर लूँ कि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स प्लस वन है, तो एक्स टाइम्स क्या है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, माइनस करने के बाद इधर माइनस एक्स आ गया, तो माइनस वन टाइम ले जाओ तो माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये चला जाएगा, ये वन बचेगा। तो डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर एक्स प्लस वन, क्वेश्चन एक्स, एक्स माइनस वन, रिमाइंडर वन। फिर हमने डिवाइडेड बाई कर दिया, क्योंकि अपने को जो फ्रैक्शन चाहिए वो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का आंसर चाहिए, तो एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। इस पूरे का इंटीग्रल, इस पूरे का जो इंटीग्रल है वो इनके इंटीग्रल के बराबर होगा। ठीक है। तो अगर ये लाइन तुम्हें समझ में आ गई है तो फिर एक बार फटाक से मैं इसे लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन बाई टू। अब ये पार्ट डिवाइड करने के बाद इट विल लुक लाइक दिस, एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस सी वन। सो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन बाई टू, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, वन का हो जाएगा एक्स एंड एल एन ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। अब इस स्टेज पे फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगले और 4 से 5 लेक्चर में 50% इंटीग्रेशन आप कंप्लीट कर लोगे, और 50% के बाद ही अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर ये सोचने वाली बात होगी। चलो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो देखो, एकेडमिक अचीवर का ये प्लेटफॉर्म मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने में यकीन रखता है। और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं एक टाइप के 10 न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बच्चों से 20 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में लूँगा। तो ये मिशन तभी, अचीवर्स वाला मिशन तब कंप्लीट होगा जब तुम लोग मुझे कोऑपरेट करोगे। तो प्लीज़ हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जो ये वीडियो देखेगा वो होमवर्क में एक ही जैसे 20-25 क्वेश्चन करें। लॉग एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर आई इक्वल टू एक्स क्यूब बाई थ्री
लॉग एक्स माइनस 1/x इंटू x³ by 3 dx प्लस c 1 I इक्वल टू x³ by 3 log x। अब मैंने बात किया, ये x इससे कट गया और 2 पावर आ गया, तो x³ by 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁻³ by 9, x⁻³ by 9 प्लस सी। आई होप हमने ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी किया था। अच्छा, ये 1 माइनस, ये इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट x² इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। सो लास्ट 9th वाला I इक्वल टू x² लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। ये v, ये u, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, x² का इंटीग्रल x³ by 3 माइनस इंटीग्रल लॉग एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 log x इंटू 1/x इंटू x³ by 3 dx। अब जो कटेगा उसे काट देंगे, ये यहाँ पे कटा, यहाँ पे 2 पावर हो गया। तो अब मेरे पास जो टर्म है bx³by 3, तो I इक्वल टू x³ by 3 log x का होल स्क्वायर माइनस 2/3 x² इंटू लॉग एक्स dx। फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसमें ये u और ये v, आगे जाते हैं। x³ by 3 log x का होल स्क्वायर माइनस x³ by 3 log x का होल स्क्वायर माइनस 2/3 ब्रैकेट x² log x है, तो log x इंटू x² का इंटीग्रल x³ by 3 माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव 1/x और log x का डेरिवेटिव 1/x, x² का इंटीग्रल x³ by 3 dx प्लस c2 x³by 3 log x का होल स्क्वायर माइनस, अब इसे अंदर लेते जाते हैं, 2/3 log x x³by 3, ठीक है। अब देखो ये 1/3 तो बाहर आ जाएगा, पहले तो इसे समझ लो कि ये क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ कटेगा, 2 आ जाएगा, 1/3 बाहर आएगा, और x² का इंटीग्रल x³ by 3 आएगा, तो ये ऑलरेडी एक नीचे 3 है तो 9 हो जाएगा, तो पहले माइनस माइनस प्लस 2/3 और x³ by 9 प्लस सी। सो फाइनली अब मैं क्या कर रहा हूँ, x³ by 3 अगर तुम चाहो तो कॉमन ले सकते हो, x³ by 3 तुम चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा log x का स्क्वायर माइनस 2/3 log x, और ये x³ by 3 गया तो एक 3 छोड़ जाएगा, तो प्लस 2/9 हो जाएगा, ठीक है। ये समझो ये वाली 3 चली गई, ये 9 है, तो प्लस सी। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया बाई पार्ट्स का राउंड 2। अभी और बाई पार्ट्स आने बाकी है, डरो नहीं। अब तो मेरे पास बाई पार्ट्स में अगला जो है सब्स्टिट्यूशन वाला है, सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर मेरे पास देखो अभी और भी यहाँ तक है, बाई पार्ट्स अभी एंड नहीं होगा। इसके बाद इन्वर्स वाले बाई पार्ट्स हैं, जहाँ पे सोलो इन्वर्स आएंगे, फिर उसके बाद अलग अलग केसेस वाले बाई पार्ट्स हैं। तो मतलब आप तो अभी और बाई पार्ट्स करने वाले हो, इसलिए मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग पहले तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लर्न नहीं है तो उसे लर्न कर लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। चलो इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, असाइनमेंट नंबर 16 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।